देश में एक बार फिर अचानक बांग्लादेशी रोहिंग्या का मुद्दा गरमाने लगा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अचानक इतने रोहिंग्या देश में कहां से आ गए। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि देश में रोहिंग्याओं के पैरोकारों की कमी नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब मोदी सरकार ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ बिगुल फूंका था, तब मोदी सरकार की विरोधी पार्टियों ने माहौल बनाकर मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिशें की। लोगों पर एक टैक्स। आपको शाहीन बाग तो याद ही होगा। सीएए और एनआरसी के विरोध के नाम पर शाहीन बाग में तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं ने जाकर खूब पैसा लुटाया। ये सब रोहिंग्याओं के समर्थन में ही हो रहा था, लेकिन अब हिंदुस्तान में इन घुसपैठियों और इनके पैरोकारों की दाल गलने वाली नहीं है। अब जब यूपी एटीएस ने ऑपरेशन के बाद रोहिंग्याओं को पकड़ा है, तो वहीं शाहीन बाग समर्थक फिर इन रोहिंग्याओं के समर्थन में उठ खड़े हो गए हैं। लेकिन पांचजन्य आज आपको रोहिंग्याओं के षड्यंत्र के बारे में बताने जा रहा है। आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस ने इस साल जनवरी से अब तक 15 रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी की सोने की तस्करी, मानव तस्करी और अन्य जघन्य अपराधों में संलिप्तता पाई गई है। एटीएस का दावा है कि अब तक पकड़े गए सभी रोहिंग्या बाकी दूसरे रोहिंग्याओं को देश में घुसपैठ करवाने के एजेंट हैं, जिनका मकसद देश में आपराधिक गतिविधियां करके अशांति फैलाना है। हैदराबाद और हरियाणा के नूह में इनकी बड़ी आबादी है, जो अब धीरे धीरे यूपी की ओर बढ़ रही है। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी भागीदारी के लिए इन्हें कई मुस्लिम और राजनीतिक संगठन संरक्षण दे रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मेरठ से रोहिंग्याओं की मदद हो रही है। पिछले दिनों जिन रोहिंग्याओं को मेरठ और मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने खुलासा किया है कि ये म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को भारत की सीमा में दाखिल करवाते हैं और फिर यूपी लाकर उनके फर्जी पहचान पत्र तैयार करवाते हैं। फिर ये रोहिंग्या मुसलमान गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं और ये बात भी निकलकर सामने आई है कि इनको लाने के एवज में जो रुपये मिलते हैं, उनको भी देश विरोधी गतिविधियों में लगाया जाता है। आगे आने वाली हमारी रिपोर्ट में हम रोहिंग्या घुसपैठों के मददगारों और पैरोकारों की षड्यंत्रकारी योजनाओं को आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि रोहिंग्या और उनके पैरोकार हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कितने खतरनाक हैं।